एक ग्वालिन थी तो उल्टा समझती थी, यानी कि उल्टा जन्म ली और उल्टे बातों समझ रही थी। एक दिन वह ग्वालिन को पति को पेट गड़बड़ हो गया। पत्नी को कहा, देवी आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सूल जैसा लगता है, पेट में गर्मी हो गया है। आज मेरे लिए वो मरगिल चावल का मार नहीं पसाना है, मार उसी में रहेगा, जरा बना करके लेकर के आना। तो ग्वालिन क्या कहती है, अच्छा मैं आपको मरगिल खिलाती हूं। ग्वालिन क्या करती है, खूब मोटका रोटी मरुआ के बनाती है और नून मिर्चाई की गुरी और लेकर के चली जाती है। कहां? अपने पति को भोजन कराने के लिए। जब भोजन कराने जाती है, अब बेचारा जादव जी देखता है जो भाई ये शायद उल्टा जन्म रखा है क्या, ये बताओ, पेट गड़बड़ है, हमने कहा है जो मरगिल बना करके लाने के लिए तो मरुआ के रोटी और नीमक मिर्चाई लाई है। समझ गया बेचारा जो ये उल्टा पैदाइश है। फिर 2-4 दिन के बाद जीवे तो है, बेचारे को इच्छा हुआ जो ओहो आज जी चाहता है जो मरुआ का रोटी और नीमक मिर्ची खाते। बेचारा कहता है जे है सुनै छी, आई मोन होइया जे मरुआ के रोटी और नीमक मिर्चाई खेती। ग्वालिन कहती है ई मरुआ के रोटी खिया दै छियै। बेचारा जादव जी तो परेशान था। जादव जी फिर हल लेकर के गया और ग्वालिन क्या करती है, ग्वालिन क्या करती है उस दिन, जो मरसटकी बनाती है और मरसटकी बना करके लेकर के जाती है, पति को देती है, खा लो ना। बेचारा जादव जी तो समझ गया जो ओ ये उल्टा जन्म पक्का है इसका। मरसटकी कहते हैं तो मरुआ के रोटी, और मरुआ के रोटी कहते हैं तो मरसटकी मरगिल बना करके लाती है। जादव जी उस दिन से परेशान रहने लगे। जादव जी के पास में एक भैंसी था। वो भैंसी था, जादव जी कहते थे जो एक काम करो ना, थोड़ा भैंसी के घास भूसा करती कितना अच्छा होता। ग्वालिन कहती है जो हम तुम्हारे घर में नौकर बन करके आए हैं क्या? हाँ, यदि दूध बेचने के लिए कहो तो दूध बेच सकते हैं। जादव जी ने सोचा महाराज कम से कम इतना भी काम तो करे, ये दूध लेकर के जो हम बेचने जाते हैं यही जाएगी दूध बेचने के लिए। 1 लीटर दूध बेचारा ग्वाला रोज दिया करता था ये ग्वालिन को, और रास्ते में जाकर के कल में से 1 लोटा पानी भर करके और उसी दूध में मिला लेती थी और एक चाय वाला को जा करके 2 लोटा बना करके दे देती थी। अब 1 लीटर का पैसा एक्स्ट्रा होने लगा। होते होते 1-2 महीना ऐसा ही हुआ। जब कुछ पैसा हो गया तो ग्वालिन कहती है अपने पति को जो हम तो नैहर जाएंगे। अच्छा, नैहर जाओगी, क्या बात है? बात यही है जो मेरे भतीजा का मुंडन है, मेरे भैया ने कुछ उछाही लेने के लिए बुलाया है। अच्छा, विवाह को 20 साल हो गया तो इतना दिन में उछाही नहीं मिला और अब उछाही मिल रहा है। ठीक है, जाओ। भाई आया, यानी कि
ग्वालिन को भाई आया और वो अपने बहनोई को कहता है, जीजा जी मेरे बहन को जाने दीजिएगा। बेचारा यादव जी तो सोच ही रहा था जो कुछ दिनों के लिए मेरे नजर के सामने से दूर हो जाए। यादव जी जाकर के कहता है, सुनते हैं आपको भाई बुलाने के लिए आए हुए हैं, जाइएगा, ये तुम्हारे कहने से हम नैहर चले जाएंगे। अच्छा, नहीं जाओगी नैहर? फिर अब साला ने पूछा, क्या हुआ जीजा जी? अब जीजा जी कहा, जो भाई क्या कहते हो, तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा रुक जाइए, एक दिमाग लगा करके देखते हैं। जाने के लिए कहे तो जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर यादव जी कहता है, सुनते हैं आपको बिना तो एक सेकेंड हम अपने घर में अकेला रह नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको कहीं नहीं जाना है। ग्वालिन कहती है, ये तुम्हारे ही कहने से हम रुक जाएंगे। उसी समय ग्वालिन तैयार हो गई और तैयार होने के बाद नैहर जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। सोचती है जो सबसे पहले स्नान कर ले। जब स्नान करने जाती है तो गंगा मैया को कहती है, जो हे गंगा मैया, मेरा क्या ईमानदारी है, मैं कितना ईमानदार हूं, सो तो तुम खूब जानती हो। अब ऐसा करो, मुझ पर कृपा करो। ग्वालिन स्नान करती है और स्नान जब करती है तो नाक में एक बुलकी था। पहले के माताएं लोग बुलकी धारण करती थी, और वह बुलकी कौन था? दूध में जो 1 लीटर बढ़ावा होता था पानी फेंट करके, वही पानी का पैसा का बुलकी था। ग्वालिन डुबकी लगाई, वहां पर एक मछली था। ऐसा वह मछली ने लपका जो बेचारी ग्वालिन को नाक ताक को चीरते हुए बुलकी को लेकर के, और मछली तो पानी में भाग गया। अब बेचारी ग्वालिन राम 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 करते करते बाहर आया। यादव जी पूछा, क्या हुआ जी? यादव जी को इतना पूछते ही ग्वालिन तो 10 ठो गाली उसी समय सुनाई। जो मेरे जैसा ईमानदार आदमी के देखो, ये गंगा मैया में भी सत नहीं है। यादव जी तो सब समझते थे, जो पानी वाला दूध ये पानी का पैसा का बुलकी था, इसीलिए पानी का धन पानी में चला गया। और बेईमानी में क्या हुआ? ग्वालिन को नाक कटा गया। इसीलिए ईमानदारी की रोटी खानी चाहिए। यादव जी कहते हैं, पार उतरना है, नाव पर थोड़ा ठीक ठौर से बैठिएगा। ग्वालिन कहती है, ई जैसे हमको बैठने ही नहीं आता है। इतना जोर से ई किया चमक करके, जो नैया तैया को डुबा करके गंगा में ही राम नाम सत कर दिया। ग्वालिन राम नाम सत्य हो गई। इसीलिए ईमानदारी की रोटी खानी चाहिए। गृहस्थ धर्म किसे कहते हैं? गृहस्थ धर्म में दया होनी चाहिए, गृहस्थ धर्म में ईमानदारी होनी चाहिए, छल नहीं होनी चाहिए। बताइए, उतना भारी मकान में त्यागी बाबा रहते थे, क्या मकान में रहने वाला लोग त्यागी होता है? पर सच्चा त्यागी वही होता है जो मकान में भी रहकर प्रभु का भजन करता है। पक्का ब्रह्मचारी वो होता है जो पत्नी को बीच में रह कर के भी ब्रह्मचारी बना रहता है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं।
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी की। तो जब संत समाज में आते हैं तो विवेक जागृत करते हैं, जो हे महामानव, आखिर हकीकत क्या है? ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, त्यागी किसे कहते हैं? और कभी भी ईश्वर को प्राप्ति जब तक आपको सत्संग नहीं होगा, कल हमने सुनाया था, प्रथम भगति सन तनकर संगा, दोसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। यानी कि भगवान को ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है वह सत्संग में ही भगवान को ढूंढ लेता है। सांबर से मिलने का, हमारे पीछे जो बोगी में लोग बैठे हुए हैं, आप ही लोग थोड़ा कंजूसी कर देते हैं। सबों को ऊपर प्रभु की आशीर्वाद प्राप्त हो सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांबरे से मिलने का जय हो। सत्संग क्या होता है? सत्संग क्या होता है आप लोग बिल्कुल समझ गए, मैं जानता हूं, पर दुनिया वाला क्या जानेगा? दुनिया वाला जो सत्संग में आज 5 दिन का कथा यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं, और जो एक दिन भी भूल से भाग नहीं लिया, तो क्या समझेगा जो सत्संग क्या होता है? दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। महाराज जी, आप लोगों को भी मैं व्यास जी से यही आशीर्वाद दूंगा और प्रभु से यही कहूंगा, तो आप लोगों को भी हमारे कृष्ण कन्हैया के साथ रिश्ता बन जाए। और कैसा रिश्ता? वैसा रिश्ता, सातों जन्म में तुझे करता रहूंगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। अभी के नवयुवक कहता है, अभी को नवयुवक अभी के दुनिया वाला जो प्यार करता है वो कहता है 7 जन्म। ए पगला, 1 जन्म तो पारे नहीं लग रहा है, तू 7 जन्म का वादा करता है।
प्यार का एक भी हिस्सा यदि कृष्ण कन्हैया लाल के ऊपर छोड़ दो, क्या आप लोग मेरे प्रभु से प्यार करना चाहते हैं? तो जरा एक बार हाथ ऊपर उठा करके क्या कहेंगे? दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। हेलो राधे दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा कन्हैया आशीर्वाद सबों के ऊपर प्राप्त हो और सबों को, हमारे पंडाल में जो भी श्रोता बैठे हैं, आप लोगों को भी प्रभु के प्रति सच्चा लव, सच्चा प्यार हो जाए। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। जय हो। क्या बात। जय हो। राधे। द्रौपदी रानी को जब चीरहरण हुआ था दुशासन के द्वारा, तो द्रौपदी ने प्रभु को पुकार की थी। आप लोग भी गाते हुए कहना है, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे आओ मेरे आओ मेरे बनवारी। भाव से जय हो। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। थोड़ा आप लोग भी पुकार लो प्रभु को। चीर बड़ा बढ़ा जाओ, चीर बड़ा बढ़ा जाओ, अब तो लाज बचानी है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। जय हो। सपरी पुकार रही, आओ मेरे आओ मेरे आओ मेरे रघुराई। जय हो। हरि बोल। सबरी मैया ने प्रभु को पुकारी थी। ईमानदारी बताओ, जो हमारे प्रभु आए कि नहीं? आप लोग भी प्रभु को पुकार लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई।
मथुरा में ढूंढा तुझे, तुझे गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, तुझे गोकुल में पाया है। करोड़ों के मंदिर बना लीजिए, आपको समाज में भी है ऐसा मंदिर सब, पर भगवान मंदिर में भी नहीं रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाए। अभी वह ठाकुर जी भी उठ करके यहाँ चले आए, मंदिर में नहीं है। अभी जहाँ पर हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं वहाँ पर मेरे भगवान दौड़ करके चले आते हैं। मथुरा में ढूंढा तुझे, तुझे गोकुल में पाया है। प्रभु का बसेरा कहाँ है? वृंदावन में। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल विशेषतः वृंदावन में रहते हैं। और वृंदावन का मतलब क्या होता है? जो भगवान के साथ एक बन जाए। वृंदावन का मतलब होता है जो हम आप तन से, मन से, धन से भगवान के साथ एक हो जाना है। आइए प्रभु का कहाँ पर मिलना हुआ? मथुरा में ढूंढा तुझे, तुझे गोकुल में पाया है। भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है सबको समझ में नहीं आता। और सच्चा प्यार क्या होता, प्यार और प्रेम का परिभाषा यदि सीखना हो तो हमारे राधा रानी और कृष्ण कन्हैया लाल से सीखें। कभी कहता है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने। राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव।